दिल्ली से बड़ी खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। इस अहम मुलाकात में क्या चर्चा हुई, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार के भागलपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शादी के महज 60 दिन बाद ही एक नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके पति का किसी और महिला के साथ अफेयर था। पति दिन में 10 बार अपनी प्रेमिका से फोन पर बात करता था, जिससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। इस मामले में पुलिस ने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले गेम्स पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बिल को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद अब सट्टेबाजी और पैसों से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। ये बिल बुधवार को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि ये कदम युवाओं को गलत रास्ते पर जाने और वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी गई है। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर को होगा और भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को UAE के खिलाफ खेलेगी। चलिए देखते हैं इस टूर्नामेंट में भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लिया गया है। अब PT प्रिलिमिनरी टेस्ट की परीक्षा के लिए सिर्फ 100 रुपए देने होंगे, जबकि मेंस परीक्षा के लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये खबर छात्रों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन गयाजी से नवादा पहुंचते समय एक बड़ा हादसा होते होते टला। राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे अचानक सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी आ गया। हालांकि वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत खींचकर उसे बाहर निकाला। राहुल गांधी ने भी गाड़ी रोककर पुलिसकर्मी का हालचाल पूछा। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जोधपुर में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं। शहर में बारिश नहीं होने से फसलें सूखने लगी हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा नुकसान मूंग और बाजरे की फसलों में देखा जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को खेती का तरीका बदलने की जरूरत है, ताकि सूखे जैसी स्थिति से निपटा जा सके। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के भिवानी जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। यहाँ एक लेडी टीचर मनीषा का शव मिला है, जिसकी गुत्थी पुलिस ने 5 दिन बाद सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मनीषा ने आत्महत्या की है। मनीषा नर्स बनना चाहती थी और कहा जा रहा है कि अपनी मौत से पहले वो अपने पिता से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वे फोन नहीं उठा पाए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने और सीमा विवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की, जिसमें सीमा पर शांति बनाए रखने के उपायों पर बात हुई। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, क्या आप भी व्हाट्सएप से पैसे कमाने के लालच में हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां व्हाट्सएप के जरिए कमाई का झांसा देकर लोगों को ठगा जा रहा है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको व्हाट्सएप पर पैसे कमाने का लालच दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। ऐसे किसी भी झांसे में न आए, वरना आप एक बड़े धोखे का शिकार हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। गोमती नदी में आई बाढ़ ने लखनऊ के 12 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। बाढ़ के कारण कई बच्चे अपने घरों में कैद हो गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भोपाल से बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज की मान्यता लेने के आरोप में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT यानी विशेष जांच दल गठित करने का आदेश भी दिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सूरत की सरदार मार्केट में हुए भयानक हत्याकांड का आरोपी पकड़ा गया। बिहार के लखीसराय से ट्रेन में बैठते ही गुजरात पुलिस की मदद से STF ने किया गिरफ्तार। आरोपी नवीन प्रमोद यादव पर आरोप है कि उसने सुभाष दत्तात्रेय लाटे मराठी की 30 बार चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कहा कि लाटे ने उस पर जबरन अप्राकृतिक यौनाचार किया था, जिससे वो परेशान था। 16 अगस्त को सूचना मिलने के बाद गुजरात पुलिस ने बिहार STF से संपर्क किया। ट्रेन में आरोपी को पकड़कर कोतवाली लाया गया। अब सूरत ले जाया जाएगा। आगे की जाँच जारी। बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति का कोर्ट से सलाह लेना गलत नहीं। कोर्ट ने साफ किया कि ये सिर्फ राय है, फैसला नहीं, और जरूरत पड़ने पर इसे बदला जा सकता है। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के फैसले लेने की डेडलाइन से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सलाह लेना संविधान के तहत ठीक है, लेकिन अंतिम फैसला अलग होगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली घटना हुई। ड्यूटी के बाद अपने कमरे जा रही महिला दरोगा की सड़क पर अचानक सामने कुत्ता आने से बुलेट पलट गई और उनकी मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि वो IAS की तैयारी भी कर रही थी। पिता ने कहा, हमारी बेटी बहुत मेधावी थी। प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा पक्का। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में SCO समिट में होंगे शामिल। NSA अजित डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मीटिंग में दी पुष्टि। सीमा पर शांति, रिश्तों में सुधार और भरोसे की नई कोशिशें। गलवान तनाव के बाद अब भारत चीन संबंधों में नई ऊर्जा और गहन संवाद। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में युवा आत्महत्या का दुखद सच सामने आया है। पिछले 5 साल में 8 से 40 साल की उम्र के 17,509 युवाओं ने अपनी जान दे दी। पूर्वांचल के बाद मध्य यूपी और बुंदेलखंड इस मामले में सबसे प्रभावित क्षेत्र हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक दबाव को लेकर जागरूकता बढ़ाने की सख्त जरूरत है। ये आंकड़े पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। RJD नेता तेज प्रताप यादव ने अपने साले आकाश पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि आकाश ने अनुष्का की फोटो वायरल कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने आकाश को जयचंद बताया और अपने भाई तेजस्वी यादव को भी चेतावनी देते हुए कहा कि वे उनसे सावधान रहें, वरना चुनाव में बुरा अंजाम होगा। दिल्ली NCR से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को नीले ड्रम में छुपा दिया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी प्रेमी की पत्नी की मौत भी एक रहस्य बनी हुई है। आरोपी महिला सोशल मीडिया पर अपने पति के साथ मेरा पति मेरा देवता जैसी रील्स भी बनाया करती थी। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। आइए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में भारी बारिश से हालात बिगड़े। सड़कें समंदर जैसी दिख रही हैं। रेल ट्रैक और हाईवे पानी में डूब गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद, दफ्तरों में छुट्टी और जगह जगह जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के दिग्गज एक्टर अच्युत पोद्दार का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिनमें अर्ध सत्य, तेजाब, 3 इडियट्स और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे पोद्दार ने ठाणे के अस्पताल में अंतिम सांस ली। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। NDA ने जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आज दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें उम्मीदवार का नाम तय होने की उम्मीद है। चर्चा में कई बड़े नाम शामिल हैं। पूर्व ISRO वैज्ञानिक मैलस्वामी अन्नादुरई, DMK सांसद तिरुचि सिवा, अर्थशास्त्री और पूर्व सांसद भालचंद्र मुंगेकर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी, इतिहासकार तुषार गांधी और महाराष्ट्र के किसी दलित बुद्धिजीवी का नाम भी विचार में है। विपक्ष चाहता है कि इस चुनाव को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई के रूप में पेश किया जाए। दूसरी ओर NDA प्रत्याशी राधाकृष्णन ने दिल्ली पहुंचकर PM मोदी से मुलाकात की और उन्हें पार्टी का पूरा समर्थन मिल रहा है। बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी के उफान से प्रभावित निचले इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रशासन हर कदम उठा रहा है। अब बढ़ते हैं। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया। सूर्य कुमार यादव को कप्तानी सौंपी गई है, वहीं शुभमन गिल को भी मौका मिला है। टूर्नामेंट 10 सितंबर से शुरू होगा और सभी की नजरें टीम की रणनीति पर टिकी हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा तीसरे दिन नवादा पहुंची। तय समय से देरी से शुरू हुई इस यात्रा में उनके साथ महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। यात्रा के दौरान बीजेपी समर्थकों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए, लेकिन राहुल ने अपनी गाड़ी रोककर मुस्कुराते हुए उन्हें फ्लाइंग किस देकर सबको चौंका दिया। उनका ये अनोखा अंदाज माहौल को तुरंत हल्का कर गया और विरोधी समर्थकों के चेहरों पर भी मुस्कान बिखेर दी। राहुल गांधी की ये सहज और दिलचस्प प्रतिक्रिया सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। जनता इसे उनके नए सियासी अंदाज के रूप में देख रही है। यात्रा में राहुल रोजाना अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और वोटर अधिकार को लेकर संदेश दे रहे हैं। बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर।